सीमा हैदर की प्रेम कहानी का होगा डी एंड। पाकिस्तान वापस जाएंगे सीमा हैदर। अब किसी को नहीं बख्शेगा भारत। 48 घंटे के अंदर लौटने का दिया अल्टीमेटम। नमस्ते दर्शकों, मैं निकिता रस्तोगी, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। अब एक एक भारतीय के खून के कतरे का हिसाब होगा। अब एक एक आंसू का इंतकाम होगा। पाकिस्तान के आतंकियों की पहलगाम में की गई कायराना हरकत का अब उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाएगा। हमले के बाद भारत की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ कई बड़े एक्शन लिए गए, जिससे अब पाकिस्तान की रूह कांपने लगी। पड़ोसी मुल्क में इस वक्त हाई अलर्ट है। कई जगहों पर ब्लैकआउट कर दिया गया। उन्हें खौफ है कि कहीं भारत की तरफ से एयर स्ट्राइक करके उनका खात्मा न कर दिया जाए। लेकिन अब पाकिस्तान चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, इंतकाम तो होकर रहेगा, जिसके लिए भारत की तरफ से एक ऐसी रणनीति बनाई जा रही है जिसके बाद पड़ोसी मुल्क का तबाह होना तय है। इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है भारत द्वारा पाकिस्तान पर लिए जा रहे ताबड़तोड़ फैसलों से। भारत ने जो सबसे बड़ा झटका पाकिस्तान को दिया, वो सिंधु जल संधि पर रोक लगा के दिया है, जिससे पड़ोसी मुल्क अब बूंद बूंद को तरस जाएगा। अटारी चौक चेक पोस्ट को बंद कर दिया गया है। इसी के साथ सभी पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द करने का ऐलान भी सरकार की ओर से कर दिया गया और पाकिस्तानियों को 48 घंटे में भारत छोड़ने का अल्टीमेटम दिया गया। अब भारत के इन कड़े कदमों के बाद सोशल मीडिया पर एक नाम की चर्चा सबसे ज्यादा है, वो है सीमा हैदर। वो सीमा हैदर जो अपने प्यार सचिन के चक्कर में अपने पति को छोड़कर पाकिस्तान से भारत आई। अब सबके मन में ये सवाल उठ रहा है कि अब पाकिस्तान से आई सीमा हैदर का क्या होगा। सीमा हैदर का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। लोग जानना चाहते हैं कि क्या सीमा, जिसने भारतीय युवक सचिन मीणा से शादी की है और अपने 5 बच्चों के साथ भारत में रह रही है, क्या उसे भी अब देश छोड़ना होगा? क्या सरकार का ये फैसला सीमा सचिन की प्रेम कहानी पर ब्रेक लगा देगा, या अब उनकी ये कहानी कुछ अलग मोड़ लेने वाली? दरअसल सीमा हैदर नेपाल के रास्ते बस के जरिए भारत में बिना वीजा के आई थी, जिससे ये मामला कानूनी पेचीदगियों में उलझा हुआ है। यूबीएटीएस पहले ही उनसे पूछताछ कर चुकी है और मामला कोर्ट में लंबित है। सीमा ने भारतीय नागरिकता लेने की इच्छा भी जाहिर की थी। अब सरकार के ताजा फैसले का असर सीमा हैदर पर पड़ेगा या नहीं, ये पूरी तरह से कोर्ट और गृह मंत्रालय के निर्णय पर निर्भर करेगा। अगर राज्य सरकार यानी योगी सरकार इस मामले में रिपोर्ट दायर करती है, तो सीमा को गैर कानूनी तरीके से भारत आने के लिए सजा भी मिल सकती है या उन्हें वापस पाकिस्तान भेजा जा सकता है। फिलहाल जेवर कोतवाली पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और केंद्र सरकार से कानूनी राय भी मांगी गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए किसी भी तरह का निर्णय पूरी कानूनी प्रक्रिया के बाद ही लिया जाएगा। देखिए, अगर कोई व्यक्ति अवैध रूप से भारत में प्रवेश करता है, जैसे बिना वीजा या फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवाकर, तो स्थानीय पुलिस या आव्रजन अधिकारी इसकी जांच शुरू करते हैं। व्यक्ति की नागरिकता, आपराधिक पृष्ठभूमि और भारत में प्रवेश के तरीके की जांच की जाती है। जैसे सीमा हैदर के मामले में उनके अवैध प्रवेश की जांच नोएडा पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने की थी। और बात अगर निष्कासन की करें, तो अवैध प्रवासियों को निष्कासित करने से पहले मामला स्थानीय अदालत में जाता है और अदालत ये तय करती है कि व्यक्ति को निष्कासित करना कानूनी है या नहीं, जिसमें व्यक्ति को अपने बचाव में वकील नियुक्त करने और अपील करने का अधिकार भी होता है। जैसे सीमा हैदर ने कोर्ट में फिलहाल ये अपील की है कि उन्हें पाकिस्तान ना भेजा जाए, क्योंकि वहां उनकी जान को खतरा है। फिलहाल इस पर राय मशवरा ली जा रही है। अब भारत के गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय की तरफ से क्या निर्णय लिया जाता है, ये भी देखने वाली बात होगी। सीमा हैदर का पाकिस्तान जाना उस पर भी निर्भर करता है। हालांकि सरकार की तरफ से कोई सख्त एक्शन ही लिया जा सकता है, क्योंकि वो इस हमले के बाद कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहते। आज पीएम मोदी ने भी साफ साफ कह दिया कि भाई, आतंक का अब जड़ से खात्मा होगा। एक एक आतंकी को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी कह चुके हैं कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो कृत्य आतंकवादियों ने किए हैं, हिंदू मां बहनों के सिंदूर के साथ जिस प्रकार की बर्बरता की गई है, उसी प्रकार से आतंकवादियों और उनके आकाओं को इसकी सजा जरूर मिलेगी। इसमें किसी को भी संदेह नहीं होना चाहिए। अब सरकार के इस बयानों से आप समझ सकते हैं कि सरकार कुछ बड़ा करने की फिलहाल तैयारी में है।
अब सीमा सचिन मीणा पर चल रही अटकलों पर सीमा हैदर के वकील एपी सिंह का कहना है कि सीमा भारत की बहू है और उनकी नागरिकता की प्रक्रिया भी चल रही है। उनका ये पहले पूरा बयान सुनिए। विगत दिवस बहुत ही दुखद आतंकवादी घटना पहलगाम श्रीनगर में पाकिस्तान के द्वारा साजिश और षड्यंत्र के तहत हमारे निर्दोष निहत्थे जो सैलानी टूरिस्ट गए हुए थे, घूमने गए हुए थे, हनीमून मनाने गए हुए थे, कश्मीर की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने गए थे और वहां पर दुखद घटना हुई जिस संबंध में सीमा अपनी बेटी और खुद बीमार होने की वजह से अस्पताल में होने के बावजूद बहुत दुखी हुई, बहुत परेशान हुई, क्योंकि सीमा पाकिस्तान से सनातन धर्म ग्रहण करके नेपाल पहुंची थी। नेपाल में सचिन मीना के साथ विवाह करके भारत आई, भारत में भी शादी हुई और शादी के बाद पिछले माह उसने भारत में एक बेटी को जन्म दिया है। और भारत सरकार ने इस संबंध में जो निर्णय लिया है, सार्क वीजा टूर के संबंध में, जो बहुत अच्छा निर्णय है, आतंकवाद खिलाफ निर्णय है, लेकिन सीमा के मामले में सीमा के सारे डॉक्यूमेंट्स माननीय गृह मंत्रालय, भारत सरकार और एटीएस के पास जमा है। माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी का याचिका लंबित है। सारे आदेश जो सीमा माननीय अदालत ने दिए थे जमानत के दौरान, उत्तर प्रदेश की माननीय अदालत के द्वारा जो आदेश सीमा को जमानत के समय दिए गए, उनका पूरी तरह से पालन कर रही है। उसी आदेश के अनुसार अपनी ससुराल में रबुपुरा में रह रही है, कानून में विश्वास रख रही है। पूरी तरह से भारत सरकार, उत्तर प्रदेश की माननीय सरकार और माननीय अदालत का पूरी तरह से अक्षरशः पालन कर रही है और इसी तरह इस विश्वास के साथ कि पूरे आदेशों का भविष्य में भी पालन करती रहेगी। वो स्वयं इस घटना से दुखी है, अपने बच्चों के साथ है, शरण के आधार पर है। यही हालात उसके साथ भी थे और आज भी हो रहे हैं कि सीमा सचिन मीना और स्वयं मुझे भी पाकिस्तान के लोग यही षड्यंत्रकारी आतंकवाद में विश्वास करने वाले मारने का धमकी, काट डालने की धमकी, टुकड़े कर देने की धमकी, बर्बाद करने की धमकी मुझे और सीमा के परिवार और बच्चों को लगातार दी जा रही है, सोशल मीडिया के द्वारा भी दी जा रही है और इस संबंध में भी आगे कार्रवाई की मांग भी समय समय पर की गई है। लेकिन हम लोग सीमा सचिन मीना और वो पूरी तरह से भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार का विश्वास और उनके पूरी तरह से आदेशों का पालन करेंगे। पहलगाम की घटना से पूरी तरह से सभी दुखी है और माननीय अदालत का आदेशों का पूरी तरह से पालन किया जाएगा, शांतिपूर्वक, कानून में विश्वास रखते हुए। और सीमा सचिन मीना को भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार की सबका साथ, सबका विकास, सबके न्याय के साथ सीमा शरण के आधार पर आई हुई, क्योंकि सीमा को तो वहां मार डालने, काट डालने की धमकी दी जा रही, इस आधार पर यहाँ है। वही सीमा हैदर के पहले पति गुलाम हैदर ने भी दावा किया है कि वो अपने बच्चों की कस्टडी के लिए भारत सरकार और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मदद मांग रहे हैं। गुलाम ने ये भी कहा है कि सीमा को पाकिस्तान लौटना होगा, लेकिन ये उनका व्यक्तिगत दावा है और कोई आधिकारिक सरकारी आदेश या कोर्ट का फैसला इस बारे में अभी सामने नहीं आया। गुलाम हैदर का इस वक्त एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि सीमा को वापस पाकिस्तान भेजा जाए। उन्होंने कहा कि मैं पिछले 2 साल से अपने बच्चों के लिए तरस गया हूं, भारत सरकार मेरे बच्चों को भी वापस पाकिस्तान भेजे। सीमा को अगर पाकिस्तान नहीं भेज सकते तो वहीं पर उसे सजा दी जाए। तो वही सीमा हैदर का कहना है कि अगर वो पाकिस्तान गई तो उनकी जान को खतरा है, जैसे कि मैंने अभी पहले भी बताया था। वैसे तो सुरक्षा एजेंसियां पहले से ही सीमा की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं और इस पूरे मामले की जांच की जा चुकी है। इस मुद्दे पर फिलहाल केंद्र सरकार की ओर से सीमा हैदर को लेकर कोई स्पष्ट बयान तो नहीं आया है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि चूंकि सीमा का भारत में आना अवैध था, अब सरकार ने सभी पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने का निर्देश दे दिया है। ऐसे में इस मामले पर भी कार्रवाई संभव है, क्योंकि पहलगाम में जो कुछ भी हुआ उसके बाद सरकार कोई भी लापरवाही, कोई भी चूक नहीं करना चाहती। इसलिए सीमा हैदर की प्रेम कहानी का दी एंड भी हो सकता है और अपने मुल्क पाकिस्तान वापस उन्हें लौटना पड़ सकता है, क्योंकि इस मुश्किल भरे समय में जाहिर सी बात है और पाकिस्तान की इस बेहुदा हरकत के बाद भारत का किसी पर भी विश्वास करना मुश्किल है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या सीमा हैदर को पाकिस्तान वापस भेज देना चाहिए या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहे DN पे इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।